बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी राबिया फ्रॉम राबीज़ ब्यूटी सैलून से। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। आज हमारी प्यारी सी ब्राइड आई हैं रेडी होने के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनके फीचर्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बट इनके फेस पर पिंपल्स हैं और इनके थोड़े से ब्लैक हेड्स थे और इनके जो है डार्क सर्कल्स से। ठीक है, तो अब आज हम आपको बताएंगे कि आप ये मेकअप निकाह ब्राइड पे भी कर सकते हो, वलीमा ब्राइड पे भी कर सकते हो, इंगेजमेंट ब्राइड पे भी आप ये तीनों लुक्स एक मेकअप पे 3 लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपको सब टिप्स और ट्रिक्स बताए जाएंगे इस वीडियो में कि आप किस तरह से आप अपना अच्छा से फ्लॉलेस बेस बना सकते हैं। यहाँ पे आप लेंस एप्लीकेशन हो रही है। अच्छा, लेंस अगर खुद से वो वेयर करना चाहें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि वो ज़्यादा उनके लिए कंफर्टेबल होता है। बाज़ हमारी क्लाइंट्स होती हैं कि उनको खुद से वेयर करने आते हैं लेंस, और बाकी कुछ ऐसी होती हैं कि हम खुद उनको वेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे इनको थोड़ी सी इरिटेशन हो रही थी, तो यहाँ पे अब हम लेंस का शेड चेंज करेंगे और लेंस भी चेंज करेंगे। और आपने वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है, आपको बहुत इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी। अच्छा, जब इरिटेशन होने लगे ना लेंस में कि लगे कि आपको कंफर्टेबल नहीं है, तो आप जस्ट 1 से 2 ड्रॉप डाल दिया करें उसके अंदर, जो लेंस सोल्यूशन होता है उसका। ठीक है, लेंस लगाने के बाद आप उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप्स लेंस सोल्यूशन का डाल सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक इरिटेशन कम हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले लेंस एप्लीकेशन की थी, हमने यहाँ पे स्मोकी ग्रे कलर के इनको लेंस लगाए थे जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, लेकिन वो इनको सूटेबल नहीं हो रहे थे, इनको बार बार इरिटेशन हो रही थी। तो इसीलिए हमने वो रिमूव करके बाद में हमने ब्राउन शेड के, इनको बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे वो लेंस वेयर किए थे। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है वो स्पेशल समर मेकअप के ऊपर है। जैसे पसीने में आपकी बेस बह जाती है या ऑयली स्किन पे आप किस तरह से बेस बनाएं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल बताया जाएगा। और हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ऑनलाइन भी और हमारे सैलून पे भी। तो आप जल्दी से अपना अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मैसेज भी कर सकती हैं हमें, आप कमेंट में भी पूछ सकती हैं। तो हम आपको ऑनलाइन भी क्लासेस देंगे, डिटेल बताएंगे। आपकी क्लासेस हुआ करेंगी डेली की, और उसके अलावा आपको डिप्लोमा मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने बुकिंग करवानी है तो आप करवा सकते हो हमसे रब्ता करके। सैलून में आकर अगर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्री अगर हमारा डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे इनके लेंस चेंज कर दिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत शेड है इस लेंस का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शाइनी आईज हो गई थी इनकी एकदम से। तो मज़ीद हमने इसके अंदर लेंस सोल्यूशन डाला था तो फिर ये कंफर्टेबल हो गई थी। इसके बाद हम मेकअप स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहले सीटीएम होना बहुत ज़रूरी है स्किन का, ठीक है, वो ज़रूर करें। इस थोड़े से इनके ड्राई हो रहे थे लिप्स, तो हमने इसके ऊपर ये इनको लिप बाम लगाया था ताकि इनकी जो लिप्स हैं वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाएं। ठीक है, अगर आपकी लिप्स ड्राई होंगे, पैची होंगे, तो उसके ऊपर लिपस्टिक आपकी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होगी, बहुत ही बुरा इफेक्ट लगेगा, बिल्कुल भी अच्छी लिपस्टिक नहीं आएगी। तो अभी हमने इनके लिप्स हाइड्रेट होने के लिए थोड़ा सा इनको लिप बाम लगा के छोड़ दिया था कुछ देर के लिए। तो इसके बाद हम चलेंगे अपने आईब्रोज डिफाइन करेंगे। अच्छा, मैं पहले भी आईज मेकअप कर लेती हूँ और लास्ट में भी करती हूँ, ठीक है ना। जो बिगनर्स हैं जैसे उनको सूट लगता है, जैसे वो कंफर्टेबल होती हैं वो वैसे कर सकती हैं। चाहे आप आज यहाँ पे हम लगा रहे हैं प्राइमर, और ये बहुत ही बेस्ट प्राइमर है, फ़ौरन से जाना आपके पोर्स को क्लोक कर देता है। ये देखिए, ये आप सामने प्राइमर एप्लीकेशन हो गई इनकी। सबसे पहले हमने इनके ऊपर अपना टोनर लगाया था, उसके बाद सीरम लगाया था, मैंने अपनी ही ब्रांड का लगाया था, उसके बाद हमने इसके ऊपर प्राइमर लगाया। ठीक है, मैं आपको बता दूं, क्लिप तो हम नहीं ले सके लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर टोनर की एप्लीकेशन की थी, उसके बाद हमने इनके ऊपर हाइलुरोनिक सीरम लगाया और उसके बाद हमने प्राइमर लगाया। अब हम यहाँ पे इनका कलर करेक्शन करने लगे हैं। हम यहाँ पे लेंगे 2 शेड, ठीक है, आपको एक येलो नज़र आ रहा होगा और एक ऑरेंज टोन में है। इन दोनों शेडों को हमने मिक्स करना है और इसके अंदर हम थोड़ा सा अपना सीरम ऐड करेंगे। चाहे इनकी ऑयली स्किन थी ना, फिर भी इनकी पैचीनेस और ड्राइनेस यानी कि एक्ने जैसे ड्राई हो जाती है ना, उस टाइप की इनकी स्किन थी, यानी कि ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा था और ड्राई भी थी, ठीक है ना। तो इसके अलावा अब हम यहाँ पे इनका आईब्रोज थोड़ा सा हमने सेट किए थे क्योंकि इनके बाल एक्स्ट्रा ग्रोथ थी तो वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी जो है ना ग्रोथ कट कर लूँ। तो आप इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने आईब्रोज को।
प्रॉपर अगर आप शेप ना भी दें तो आप कट करके भी अपने आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। अभी लिप बाम हमारा लगा हुआ है, हमने लिप बाम को रिमूव नहीं किया। हमने कहा कि अच्छी तरह से इनकी जो है ना लिप्स हाइड्रेट हो जाएं। कंसीलर का हमने मिक्स एंड मैच करके रख लिया है। अभी हम इसको मिक्स करके आपके सामने एप्लीकेशन करके मैं दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक ड्रॉप सीरम का ऐड किया। अच्छा, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, कोई भी हमारे सैलून पे सीखना चाहता है, प्रोफेशनल डिप्लोमा करना चाहता है, हर तरह की बेसिस, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कवर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो मुल्तान में है वो लाइव आकर अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकती हैं, डिप्लोमा ले सकती हैं और अच्छा वर्क सीख सकती हैं। लेटेस्ट जो भी इन्हें हर तरह के हेयर स्टाइलिंग, हेयर का वर्क, मेकअप टाइप सब कुछ आपको डिटेल में समझाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने कंसीलर को मिक्स एंड मैच कर लिए इनके कलर टोन के हिसाब से। तो इनका कलर टोन फेयर है और इनके जो सर्कल्स हैं वो थोड़े डार्क हैं। तो उसी को इक्वल करने के लिए हमने 2 शेड को मिक्स किया और इसके साथ ही हमने ब्लेंडर के साथ अब जो है ना इसकी एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट्स या जो ऑडियंस है वो पूछ रही होती है हमसे कि हमारा बेस हमेशा ग्रे हो जाता है, अगर हम उसको फेयर में बनाएं तो ग्रे चला जाता है, अगर डार्क बेस पे बनाए तब भी हमारा जो है ना बेस बहुत पैची और ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब हम यहाँ ब्लेंडिंग करने लगेंगे तो बाय मिस्टेक इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था तो मैंने इसको चेंज किया था। फिर आप जो है ना आपने बिल्कुल फ्रेश अपना स्पंज उठाना है, उसको वॉश करना है और इस तरह से आपने इसकी टैपिंग करनी है। ठीक है, आपने अपनी जगह इसको इतना भी नहीं रगड़ना कि हमारा जो नीचे लगा हुआ है ये कंसीलर वो इधर उधर हो जाए। जस्ट आपने टैपिंग करनी है और टैपिंग करते हुए आपने इस तरह से सारा फैला लेना है। जहाँ जहाँ लग रहा है कि आपको डार्क सर्कल्स हैं, एक्नी है, एक्नी मार्क्स भी से हाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, बाज़ एक्नी मार्क्स होते हैं उसको हम ग्रीन करेक्टर के साथ हाइड करते हैं, वो भी मैंने अक्सर डिटेल्स वीडियो में बताया हुआ है। तो अभी यहाँ पे हमने ये कर लिया। इसके बाद हम इनके अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना आईब्रो को कलर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने आईब्रोज़ को कलर देंगे, उसके बाद अपने आईब्रोज़ डिफ़ाइन करेंगे। बाज़ क्लाइंट पे हमें ज़रूरत होती है डिफ़ाइन करने की, बाज़ पे हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा ब्राइडल मेकओवर हो रहा है तो इसलिए हमें लगा कि हमें फ़ील हो कि हमें इनके आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने चाहिए। यहाँ पे अब हम अपना जो ब्रो मेकर उठाएंगे, काशीज़ का ब्राउन शेड में है। ये बाप पे डिपेंड करता है कि आप लाइट रखना चाह रहे हैं आईब्रोज या डार्क करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपने सॉफ्ट लुक देनी है तो आप लाइट शेड यूज़ करेंगे। अभी ये ब्रो मेकर है काशीज़ का ब्राउन शेड में, बहुत ही खूबसूरत शेड है। मैंने बहुत से आइज़ मेकअप भी इसके साथ किए हैं और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में भी दिखाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपके सामने किस तरह से मैं आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ। ठीक है ना, आपने इसके साथ फिलअप करके उसके बाद आपने जो है इसको डिफ़ाइन करना है। आपने एकदम से भर भर के नहीं लगाना, पहले थोड़ी सी प्रोडक्ट लेनी है, उसको हाथ के ऊपर थोड़ा सा टैप करना है, उसके बाद आपने आईब्रोज़ को फिल करना है। डायरेक्ट लगाने से बाज़ औक़ात मैसी भी हो जाता है और आप हैंडल भी नहीं कर सकते। मेथड आपके सामने, आप देख लें कि हम किस तरह से इनके आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, आईब्रोज़ डिफ़ाइन करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि हमें ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप करके डायरेक्ट बेस बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसके आउटर से स्टार्ट करेंगे। आपने इनर से कभी भी डायरेक्ट जो है ना अपने आईब्रोज़ को मेकिंग करने की कोशिश नहीं करनी, आप हमेशा आउटर से स्टार्ट किया करें। और इसके साथ ही अब हमारी बारी आती है इसको कंसील करने की। ठीक है ना, अभी हम इसको प्रॉपर शेप देंगे। यहाँ पे शेप देने का मेथड आप देख लें, आप स्टिक से भी दे सकते हैं, इसके स्पेशल आई बेस मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से हमने इसको शेप दी। सारा ब्लेंड आउट कर लिया था हमने यहाँ पे बेस। इसके बाद हम इनके ऊपर जो बेस है वो एप्लीकेशन करेंगे, मतलब कि हम जब कंसीलर लगाया ना उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम फाइनल बेस इनके लगाएंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे आप जितना हो सके टैप टैप करके अपनी जो है ना बेस की एप्लीकेशन करें और आप इसको बजाय हार्शली यूज़ ना करें।
टैपिंग से ही आप अपनी अच्छी बेस बना सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे लिप्स हैं वो मुकम्मल तौर पर हाइड्रेट हो चुके थे, हमें फील हो रहा था कि मुकम्मल हाइड्रेट हो गए, तब हम इसको टिश्यू की मदद से हम इसको रिमूव करेंगे। अब हम जब लिपस्टिक लगाएंगे तो हमारी बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी, कोई क्रैक की पैचनेस इसमें नहीं होगी। बेस की एप्लीकेशन आपने करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से फाउंडेशन इसमें ऐड किए फाइनल बेस के लिए। अभी तो हम स्टिक की हेल्प से कर रहे हैं। अच्छे से आपने एक एक चीज़ कवर करनी है, नोज़ के साइडों पे, आइज़ के नीचे, कोई भी आपका जो है ना पार्ट वो रह ना जाए। अगर रह गया तो उसको दोबारा एप्लीकेशन सही नहीं हो सकेगी बेस की। अगर आप भी इस तरह के अच्छे अच्छे मेकअप्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। आप हमारा व्हाट्सएप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, आप मेथड देखिए लगाने का। अच्छा, नेक की बेस हमेशा पहले बनाते हैं, तो यहाँ पे हमने नेक की बेस बना ली। बस कलर आपके एक जैसा होना चाहिए, उसके लिए बेस आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, कलर में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले नीचे स्टिक लगाई थी, उसके ऊपर हमने वाटर वाला बेस लगाया अपना, क्योंकि आपको पता है कि समर का मौसम है तो इसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। आप जितना मर्ज़ी अपने इसको पोर्स को लॉक कर लें, लेकिन नेचुरली आपको स्वेटिंग होनी ही होनी है, वो आप नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी बेस अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये वाली बेस यूज़ की, पानी में मिक्स करके हमने 2 शेड मिक्स किए हैं, फेयर और पिंक, और थोड़ा सा दूसरा शेड मिक्स करके तो हमने इनकी नेक की बेस बनाई। आपने नेक के साथ साथ कानों को भी अच्छे से कवर करना है, कोई पार्ट रह ना जाए। आपने इस चीज़ को अच्छी तरह से फोकस करके करना है। जस्ट फेस की बेस नहीं होती, हाथों की भी बेस होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना राबीज़ का टोनर यूज़ कर रही हूँ, जो सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन की थी वो यही थी, और ये बहुत ही कमाल का है, पोर्स को क्लो कर देता है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, ये फाउंडेशन मिक्स करके हम इनकी बेस बनाएंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी बेस बनानी है, लाइट रखना है या डार्क रखना है बेस को। मैंने इन चारों बेसिस को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एप्लीकेशन करूँगी अपनी फाइनल फाउंडेशन की। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को पानी वाला बेस भी यूज़ कर सकते हो, मिनरल बेस भी यूज़ कर सकते हो, बहुत से बेस सबकी अपनी पसंद होती है कि वो किस तरह का बेस बनाना चाह रहे हैं और किस तरह की लुक लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि इनको नीड नहीं है पानी वाली बेस की, तो इसलिए मैंने इनके ऊपर फाउंडेशन वाली बेस ही एप्लीकेशन की है, जो कि वाटर प्रूफ है और बेस्ट है इस सीज़न के लिए। ये देखिए, मैंने इस तरह से कलर टोन के हिसाब से इनकी मैंने फाउंडेशन बनाई, और मैंने अच्छी तरह से टैपिंग करके इनके ऊपर एप्लीकेशन कर दी।
नेक को भी आपने दोबारा से कवर करना है। जब आपको लगे कि नेक और फेस का डिफरेंस है तो आप दोबारा से उसके ऊपर फाउंडेशन एप्लीकेशन कर सकते हो इक्वल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से दोबारा से अपने नेक को भी साथ ही कवर कर लिया। पहले हमने बेस बनाई हुई थी, लेकिन जब हमने फेस की बनाई है तो हमें लगा कि थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, तो हमने उसको इक्वल कर लिया। अब फाइनल आपके सामने है बेस। अब इसके बाद हम इनकी कंटोरिंग और ब्लशन स्टार्ट करेंगे। आप आईब्रोज का शेड देख रहे हो कि हमने इतना डार्क बिल्कुल भी नहीं रखा, ठीक है। अभी मुझे लगा कि थोड़ा सा यहाँ मुझे बेस डल लग रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा फेयर करने के लिए इनकी जो हाईलाइटिंग एरिया है वहाँ पे हम अपनी बेस लगाएंगे। दोबारा से हाईलाइटिंग एरिया जो है कवर करेंगे ताकि थोड़ा सा फ्रेश बेस दिखाई दे। ये देखिए हमने इनके हाईलाइटिंग पॉइंट कंप्लीट कर ली। इस तरह से आपने हाईलाइटिंग एरिया के ऊपर लाइट शेड लेके उस साथ हाईलाइटिंग करनी है इनकी। टैपिंग मोड से आपने इस तरह से हाईलाइटिंग करनी है। हाईलाइटिंग करने से देखें एकदम से उनके फीचर्स जो है इनहेंस हो गए हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है कि हमने हाईलाइटिंग किस कलर से और किस तरह से करनी है, कौन सी स्किन के ऊपर किस तरह से करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम करने लगे हैं अपना एच डी मेकअप। तो एच डी मेकअप में हम जो है ना अपने मेकअप्स की लेयर्स के नीचे डबल डबल हम कंटोरिंग देंगे, डबल डबल हम ब्लशन लगाएंगे, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे क्रीमी जो है कंटोरिंग हमने की। फाउंडेशन के ऊपर हमने डायरेक्ट क्रीम कंटोर करना है और हमने सारा क्रीम क्रीम ब्लशन लगाना है। जी, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्पैक्ट और पाउडर को मिक्स करके हमने अच्छी तरह से उसका मिक्सचर बनाया है, और इसके बाद हम इसके ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। अच्छा जी, मेन डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। इसके बाद हम
जी, तो अब हमारा जो है फाइनली हमारा बेस कंप्लीट हो चुका है और हमने आपको डिटेल से बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से आपने बेस बनानी है। अभी आप हमारी जो वीडियो डिटेल से देखिए कि आइस मेकअप किस तरह से हो रहा है। आइस मेकअप के लिए हमने कोई इतना लंबा चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आपने जस्ट क्रीजिंग शेड उठाने है, उस साथ क्रीज बनानी है अपनी, ठीक है। और उसके बाद हम इसके सीलर की मदद से सीलर की एप्लीकेशन करेंगे, उसके ऊपर हम ग्लिटर लगा देंगे। और आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जो मेन पॉइंट्स थे बेस बनाने के वो आपको मैंने डिटेल से समझा दिए हैं। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारा समझ में आ जाएगा किस तरह से मेकअप हो रहा है। तो आप इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी वीडियो को एंजॉय करें और देखें कि किस तरह से हमारा बहुत ही खूबसूरत ग्लैम ग्लिटरी एचडी मेकअप जो आप बआसानी घर पे कर सकते हैं। आप देखते रहें, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। अगर आप पार्ट स्किप करेंगे तो आप अवेयरनेस से महरूम हो जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा किस तरह से हमने करना था और किस तरह बेस बनानी थी। तारीफ वो नहीं होती जो मुंह पे की जाए, वो होती है जो आपकी, जब आपको पता भी ना हो कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है। ठीक है जी उनके 10 का वो होंगे ना ये। ठीक है, अच्छे लग रहे हैं ये। वो इनसे तो इतनी माँ भी कल साथ आई थी और वो बिल्कुल मतलब लग रहे होते हैं कि किस वजह से